हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन के बाद दीवान तेरी थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा मेरे टेम्पर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का प्रोडक्ट थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दीवान तेज थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी हो। जो सुन की बात हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दीवान तेज तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो दीवान तेज बहुत देर जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। इसी वो हमें जियान मुँह तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दीवान तेज की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने के बाद दीवान तेज सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जो सुनने के बाद पहले जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तेज तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने के बाद दीवान तेज पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पो जियान मुँह तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेज तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियान मुँह तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पो हम लोग जियान मुँह तेरी के शरीर के अंदर से जियान मुँह तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था जिसे दीवान तेज देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो उस हाथ की तरफ देखते हुए दीवान तेज सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी से पूछना क्या ये कोई तेरी हाथ है। वो सुन के बाद जियान मुँह तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ तुम इसे अच्छी तरह से छुपा को रखना। अगली पो दीवान तेज की तरफ देखती हुई जियान मुँह तेरी दीवान तेज से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट टेम्पर को मरना पड़ा है। और फिर दीवान तेज की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी एक स्टेज फेस बनाकर दीवान तेज से कहने लगा ग्रेट टेम्पर के जैसा ही मुझे भी याबो प्लेनेट को देवोर करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्सेस सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देवोर नहीं किया है। तो सुन के बाद दीवान तेज स्टेज फेस बनाकर जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी फिर से दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देवोर करना ही पड़ेगा। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। ना तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जोर से चिल्लाकर जियान मुँह तेरी से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुन के बाद जियान मुँह तेरी यहाँ दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन के बाद दीवान तेरी स्टेज फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा किस लिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन के बाद जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी से कहने लगा इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन की वाई इंटू थ्री प्योर वन की देखो थे। तो सुन के बाद हम लोग देख पाए दीवान तेरी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरा एग्जिस्ट है यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है इसलिए मुझे अभी फिर से सुना पड़ेगा। जो सुन के बाद दीवान तेरी थोड़ा सा शौक और जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो जियान मुँह तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी अगर मैं सो जाऊँ फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियान मुँह तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और मुझे इससे डर भी नहीं लगता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियान मुँह तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा जिस चीज को देखो दीवान तेरी और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दीवान तेरी यहाँ पर जियान मुँह तेरी के हाथ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वह ट्रांसफॉर्मेशन इंटू थ्री प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दीवान तेरी उस तेरी हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दीवान तेरी
जियानमो तेरी किताब देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वहीं बाहर निकल कर जियानमो तेरी किताब देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी किताब देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वहीं स्टेज पेज बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आंसुओं में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा रीला अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगली वो डिवाइन तेरी अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट करते एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर टॉच ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक के लायक था। और फिर हम लोग डिवाइन तेरी को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मेरी डायमंड कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई बिंग आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस बिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल कलिंग की सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ही कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम कर रहे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे से गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटने में बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लीन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेज बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना, क्या। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल करने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला को कहने लगा, एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट के बातों को सुनने के बाद एक सेराफिम जोर से चिल्ला और कहने लगा, एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अपनी बकवास को बंद को, तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इलाम के अंदर हो, क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिम से कहने लगा, देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके हो मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद
वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट एरो को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल गैंग के मेंबर को जोर से चिल्ला को क्या लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को क्या लगा गोल्डन रेन, यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना एक पैसा स्किल पोते सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन का वो पोते सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एक एंजल गैंग के मेंबर अपने सामने आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग एक एंजल गैंग की सिटी के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते, जिसके वजह से बहुत सारे एंजल गैंग के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला कहने लगा उसे हमारी किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आंखों गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी पर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी बैरियर के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह की सीनी कहते हैं मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है, जिसके वजह से वो सेराफिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साथ वो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलीश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दिए हुए पांग को अब बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल गैंग के और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को आसमान तक उठा को फिर से अपने रे दौरा को अनलीश करने लगा। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपने रे दौरा के मदद से एक कॉर्स को बनाने लगा। उसी वो हमें डिवाइन थ्री की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल गैंग के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। उसी वो होली 60 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री होली 60 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो होली 60 विंग्स कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये ओरा यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन थ्री यहाँ पर बॉक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री को बहुत ज्यादा स्पीड साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर बॉक्स से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल गैंग के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते जोर
से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग आशा में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते ये एनजे किलिंग की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो आंखों का सीन दिखा दी जो चीज आप बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सोच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आसाम में गॉड ऑफ लाइट की स्वर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं जिसे देखकर बाकी से एनजे किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप हो जाता है जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के याद मैन सेराफिम की हालत बहुत बुरा दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत मुस्कुरा और उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एनजे किलिंग की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुरा और उनसे कहने लगा मेरी आफ्तार गोलों के बिना तुम्हारे एंजेलिक रेस यहाँ पर आश्रम में कुछ भी नहीं है। वो सुनी की हम लोग देख पाते सारे एनजे किलिंग के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा इसने असल में एनजे किलिंग को यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स कर दिया है मुझे सामन करने के लिए। तो सुने की होली 60 विंग बहुत ज्यादा परेशान होकर दीवान ती की तरफ देखते हुए दीवान ती से कहने का बच्चे और फिर होली 60 विंग बहुत ज्यादा घबराते हुए दीवान ती से कहने लगा वो लोग आप जाग चुके हैं। तो सुने की दीवान ती होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा वो लोग मतलब अगली पर हमें फिर से एनजे किलिंग के साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर अभी आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल और वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। तो सुने की गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर उस एंजल की तरफ देखते हुए उस एंजल से कहने लगा तुम यहाँ पर असल में किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुने की वो सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो एक ऐसा बीइंग है जो तुम्हारे से गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो सेराफिम अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और उसी वो गॉड ऑफ लाइट अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करते उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा क्या सोच में वो ऐसा भी कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को वहाँ पर बंद कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ इतना करने की वजह से उस सेराफिम की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही खून बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था गॉड ऑफ लाइट ने उस सेराफिम की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस चीज को देखने की बाद मैन सेराफिम जोर से चिल्ला कहने लगा आर्क एंजल। अगली बॉल इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को बढ़ाकर एक डेविल फिश बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हर एक एंजल किलिंग के मेंबर से कहने लगा मैंने असल में तुम सभी को धीरे धीरे टॉर्चर कर मौत देने के बारे में सोचा था लेकिन मैंने आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बच्चों ही दो सेराफिम के ऊपर अपनी प्रेशर को डालने लगा जिसके वजह से वो दोनों सेराफिम दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों सेराफिम की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा उसने हमें पकड़ लिया है। इसी पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे कॉर्प्स को यहाँ पर हवा में लटका को रखूंगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी का 5 लाइट की स्पीड से गॉड ऑफ लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट के बीम को आते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने उस लाइट के बीम को आते हुए देखने की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शौक और उस लाइट के बीम की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट का मुंह आप देखने जैसा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट
का बीम आकर आसानी से गॉड ऑफ लाइट के शरीर से टकरा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तो भी उस लाइट के बीम के अटैक की वजह से एंजल क्लैन की प्लेनेट के बाहर एक मीटोर की बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने शरीर को यहाँ पर रिजनरेट करने लगा। अगली गॉड ऑफ लाइट अपने फेस को रिजनरेट करते हुए अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो हम लोग गॉड ऑफ लाइट के सामने डिवाइन ट्री के कल्टिवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस चीज को देखने की बात गॉड ऑफ लाइट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, क्या तुम एक अंजल हो? नहीं, मैं गलत हूँ, यहाँ पर ये ओरा पूरी तरह से आलोक है। और फिर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात डिवाइन ट्री बहुत गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनी की बात सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। उसी वो मैन सेराफिन की इस बात को सुनी की बात गॉड ऑफ लाइट बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिन बहुत जल्दी मुस्कुराते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा मौत मरने वाले हो। तो सुनी की बात गॉड ऑफ लाइट बहुत जल्दी गुस्से में अपने हाथ को मैन सेराफिन की तरफ करते हुए मैन सेराफिन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन अगली को हम लोग देख पा डिवाइन ट्री बहुत जल्दी स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के सामने आ जाता है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री को अपने सामने इतने करीब से देखने की वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, उसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो डिवाइन ट्री अपने लाइट ओरा को अनलिश को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने उसे मारने का? और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री ने अपनी तीर की मदद से गॉड ऑफ लाइट को अटैक कर दिया है। इसकी वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के साथ डिवाइन ट्री के तीर टकराने की वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री के तीर के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में साइड से अपने हाथों से गॉड ऑफ लाइट के सर पर अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के सिंपल से अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट एंजल क्लैन की पूरी के पूरी सीढ़ी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन ट्री होली 60 विंग्स के विंग की मदद से यहाँ पर उड़ते हुए उस तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग डिवाइन ट्री के सामने बहुत ज्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन ट्री जोर से चिल्ला को बाकी सारे एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, सारे एंजल मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, अपने लॉर्ड और एल्डर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। अगली वो डिवाइन ट्री एक कोल्ड पीस बनाकर उन सभी एंजल की तरफ देखते उन सभी एंजल से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम सभी को गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को भी यहाँ पर हाथ कर सकता हूँ अपने अटैक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है गॉड ऑफ लाइट अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका है और वो अभी डिवाइन ट्री को मारना चाहता है। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की फेस पर जो स्कार बना है वो देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दो एंजल क्लैन के मेंबर मैन सेराफिन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगा। उसी पर मैन सेराफिन डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू इमेंस सक्सेस को हासिल करोगे। सच में दोस्तों मैन सेराफिन यहाँ पर डिवाइन ट्री पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मैन सेराफिन की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गॉड ऑफ लाइट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट आसमान में उड़कर डिवाइन ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी मेरे घर के 100 मीटर के अंदर ही एक शादी का घर है, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर के अंदर इतने ज्यादा गान बाजना की आवाज आ रहा है, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अपनी इस वॉइस ओवर की वजह से इस वीडियो के अंदर मेरा एक कॉपीराइट भी आ सकता है और मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिना कुछ कॉम्प्लेन कीजिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आप मेरे इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ और मैं यहाँ पर आसानी से लाइट की स्पीड को पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्पीड अभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत
बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, लोगों को छुपने देना ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक स्टेज पे बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दिव्यांती से कहने लगा, अब जहाँ पर भी तुम जाने वाले हो वहाँ पर मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट फिर से आपने गोल्डन रेन अटैक को तोड़बार करते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ, एक ऐसा गॉड जो लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट अपनी अटैक को दिव्यांती की तरफ भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के हर एक अटैक अब दिव्यांती की तरफ आगे बढ़ने लगा और दिव्यांती हवा में सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग से कहने लगा, सिंपली आर वेपन, आप तुम जाग जाओ। सिर्फ हम लोग देख पाते दिव्यांती आप अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती यहाँ पर अपने एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो दिव्यांती के इस एंजल गॉड फॉर्म को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने सामने तरफ एक लाइट बीम का अटैक कर देता है। उसी वो दूसरी तरफ से गॉड ऑफ लाइट के यहाँ पर गोल्डन रेन अटैक आ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक अब एक दूसरे से टकराने लगा और फिर यहाँ पर उन दोनों अटैक के एक साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती को अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों दिव्यांती की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।